कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा के बारे में बताएंगे। कौन सा वर्षा जी? कृत्रिम वर्षा। अब सोचिए कृत्रिम वर्षा क्या है? वर्षा तो प्राकृतिक होता है और ऊपर वाले के मन से बरसता है, लेकिन ऐसा कहना क्या है? ऊपर वाले के साथ भी क्या होगी जी? मन के मुताबिक नहीं होगा। ठीक है, ऊपर वाले भी सोचेंगे वर्षा तो ये लोग भी करा लेते हैं। ठीक है, तो यह है क्या है? कृत्रिम वर्षा। देखिए कृत्रिम वर्षा है क्या? सामान्यतः हम लोग देखे हैं कि हमारे आसपास जो भी ऊपर से पानी आता है वो प्राकृतिक तरीके से आता है, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि क्या है, ये वर्षा प्राकृतिक है और भगवान के मन से हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान की मर्जी नहीं हो तब भी वर्षा कराई जा सकती है और मनचाहे क्षेत्र में। आप चौंक गए ना, लेकिन ये संभव है और ऐसा होता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे वर्षा की चोरी भी होती है। अब बताइएगा ऐसा वर्षा की चोरी कहाँ होती है? ठीक है, तो बताएंगे आगे कि ऐसे वर्षा की चोरी कहाँ होती है। देखिए इसमें होता क्या है, ये जो बादल हैं, ठीक है, ये जो बादल हैं, जब इन बादलों में ठंडक कम रहती है, ठीक है, सामान्यतः देखा जाता है कि बादलों का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है तो बादल में जो भी जल है, ठीक है, वो गोल गोल क्रिस्टल के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, और जब क्रिस्टल के रूप में बदल जाते हैं तो भारी हो जाते हैं और भारी होकर ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। जब ऊपरे क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलवा गल जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि वर्षा हो रही है। ठीक है, और क्रिस्टलवा ऊपरे नहीं गिरता है, नीचे भी आ जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि ओला पड़ रहा है, यानी ओला गिर रहा है, यानी ठीक है, क्या गिर रहा है जी? ओला। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए इस बादल का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास नहीं है, कुछ ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो बारिश तो नहीं होगा, यानी क्रिस्टल बनेगा ही नहीं। जब क्रिस्टल बनेगा नहीं तो बारिश भी नहीं होगा। अब इसमें करते क्या हैं कि क्रिस्टल बनाने के लिए, यानी बादलों में ठंडक लाने के लिए, इस बादलों के ऊपर, मतलब इन बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ का छिड़काव हवाई जहाज से या मिसाइल से कर दिया जाता है। ठीक है, मिसाइल यहाँ से उड़ेगा, मिसाइल उड़ेगा, यहाँ आके क्या हो जाएगा जी? फट जाएगा। जब फट जाएगा तो मिसाइल में जो सिल्वर आयोडाइड और सूखा बर्फ है वो इन बादलों के ऊपर छीटा जाएगा। क्या हो जाएगा जी? छीटा जाएगा। जब सिल्वर आयोडाइड और सूखा बर्फ छिटा जाएगा इन बादलों के ऊपर तो इन बादलों में ठंडक आ जाएगी, और जब ठंडक आ जाएगी तो क्रिस्टल बनने लगेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? क्रिस्टल बनने लगेगा। तो ये गोल गोल होके ये कहाँ आ जाएगा जी? नीचे गिरने लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम वर्षा। क्या कहते हैं जी? कृत्रिम वर्षा, यानी मानव के मन के मुताबिक होने वाली वर्षा। बादल उड़ के जा रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, लेकिन अपने मन से बरस नहीं रहा है, यानी भगवान की मर्जी से बरस नहीं रहा है। तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? मिसाइल छोड़ते हैं, ठीक है, बादलों के ऊपर जाकर भड़क जाता है और उस मिसाइल में जो सिल्वर आयोडाइड है और सूखा बर्फ है वो बादलों में ठंडक ला देता है, और जब बादलों में ठंडक आ जाता है तो बादल बरसने लगते हैं। ठीक है, तो अब बताते हैं कि ये जो वर्षा है
मानव के मन से तो होती है, लेकिन इसकी चोरी कैसे कर ली जाती है, ठीक है, इसकी चोरी कैसे कर ली जाती है। देखिए, पूरे विश्व में चाइना एक ऐसा देश है कि चोरी के मामले में, खासकर तकनीक की चोरी के मामले में बहुत ही आगे है। दुनिया के वैज्ञानिक दिनों रात 24 घंटे मेहनत कर करके नया नया तकनीक ईजाद करते हैं, ठीक है, नई नई वस्तुएं बनाते हैं तकनीकों का ईजाद करके। और जब वो वस्तु चीन पहुंचता है तो वहाँ के वैज्ञानिक खोल कर उसको और देख लेते हैं कहाँ क्या क्या है, ठीक है, और उसका कॉपी करके वो नकल करके दूसरा बना लेते हैं और कहते हैं कि ये चाइना में बना हुआ है, चाइना के वैज्ञानिक इसको ईजाद किए हैं। यानी चोरी करने में पूरे विश्व में चाइनीज लोग बहुत ही आगे हैं। और देख लीजिए, सिर्फ तकनीकी के चोरी में आगे नहीं है, वर्षा की चोरी में भी आगे है। कौन वर्षा? ये कृत्रिम वर्षा। वो आपस में आरोप लगाता है कि मेरे क्षेत्र में आने वाले बादलों का वर्षा फलाना राज्य चुरा लिया। अब देखिए होता क्या है, ये जो बादल उड़ते हैं तो बहुत सारे राज्यों से होकर उड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे राज्यों से होकर उड़ते हैं, इसका तो कोई बंधन है नहीं। मान लीजिए यहाँ पर कोई राज्य है, ठीक है, ये कोई राज्य है, ये दूसरा राज्य है, ये ए राज्य है और ये बी राज्य है। इधर से बादल उड़ के जा रहा है इधर की ओर, इधर से बादल उड़ के इधर की ओर जा रहा है। अब क्या होगा, इधर सूखा पड़ा हुआ है, इस क्षेत्रों में, क्षेत्र ए में भी सूखा है, मतलब राज्य ए में भी सूखा है, और जो बी राज्य है इसमें भी सूखा है। फसलें सूख रही हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु प्यासे तड़प तड़प के मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में बादल बन रहा है, मान ली आकाश में बादल आ रहा है, बरस नहीं रहा है। जब बरस नहीं रहा है तभी तो सूखा पड़ा हुआ है। तो चाइना में होता क्या है, ये चाइनीज राज्य है, चाइनीज राज्य भी है, चाइनीज राज्य भी है, यानी चाइनीज राज्य ए, चाइनीज राज्य बी, ठीक है। ये वाला जो चाइनीज राज्य है यहाँ से मिसाइल छोड़ा, इधर से जब बादल आ रहा है यहाँ से मिसाइल छोड़ा और ऊपर जाकर क्या हो गया, विस्फोट हो गया, बादल के ऊपर विस्फोट हो गया। अब बादल में तो ठंडक आ जाएगी, जब ठंडक आ जाएगी तो क्या होने लगेगा, इस क्षेत्र में वर्षा होने लगेगी। आया समझ में, इस क्षेत्र में वर्षा होने लगेगी। अब बादल का अधिकतर बारिश मतलब पानी इस क्षेत्र में राज्य ए में गिर जाएगा बारिश के रूप में। जब यह बादल उड़ते हुए इस क्षेत्र में आएगा, ठीक है, यानी राज्य बी के ऊपर आएगा, तब इसमें पानी नहीं रहेगा, इधर बारिशें नहीं होगी। ऐसी स्थिति में बी जो राज्य है, ठीक है, ये पर आरोप लगाता है कि आपने वर्षा की चोरी कर लिया है। और ऐसी घटनाएं सिर्फ चीन में होती है, दुनिया की किसी अन्य देश में नहीं होती है, ठीक है। जब चीन में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, कौन सा ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक, तो चाइनीज सरकार इसकी व्यवस्था कर दी थी। और किसके लिए की थी, कृत्रिम तरीके से बादल को बरसाने की। क्यों की थी, जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें जो उद्घाटन समारोह होता है, कोई भी मतलब ओलंपिक होता है तो ये उद्घाटन समारोह होता है और दूसरा समापन समारोह होता है। तो उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में बारिश बाधा नहीं डाले, इसके लिए चाइना की सरकार पूरी व्यवस्था कर दी थी, ठीक है। कि मान लीजिए इस क्षेत्र में क्या होने वाला है, उद्घाटन समारोह होने वाला है, इधर से बादल आ रहा है, तो वहाँ ऐसे सिस्टम लगाया गया था कि इस क्षेत्र के ऊपर बादल आने से पहले इधरे क्या कर दिया जाता था,
मिसाइल छोड़ करके अब बादलवा को बरसा दिया जाता था। अब जब बादल इधर आता था तो बादल तो खाली रहता था, उसके साथ जल बहुत कम रहता था, तो इधर नहीं बरसता था। ठीक है, तो बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन सेरेमनी, ठीक है, समारोह और समापन समारोह में चाइना ने क्या किया था, बादल को जबरदस्ती दूसरे क्षेत्रों में ही बरसवा दिया था, जिसके कारण बीजिंग ओलंपिक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। तो जान गए। ठीक है, वर्षा की चोरी किस राज्य में किस देश में होती है, चीन में होती है। ठीक है, जैसे तकनीक चुराता है चाइना वाला, वैसे ही वर्षा की भी चोरी वो लोग कर लेते हैं। समझ में आ गया। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं ये भी बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।